मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री अर्थात ट्री में ऐसी कौन कौन सी शब्दावली यूज की जाने वाली हैं या यूज की जाएंगी, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप इन टर्मिनोलॉजी को विशेषतया समझ लीजिएगा, क्योंकि ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड करता है। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने इसी में जा रहे हैं, जिसे हम लोग बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अभी हम लोगों ने ट्री पढ़ा था पिछली क्लास में, और आज हम लोग बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, तो क्या इन दोनों में अंतर है? तो एक ओरली और एकदम घरेलू अंतर मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं इसके आगे स्टार्ट करूंगा। ट्री और बाइनरी ट्री में इतना अंतर है कि ट्री के कितने भी सब नोड हो सकते हैं, मतलब एक पिता के कई संतानें हो सकती हैं, वो ट्री है। लेकिन बाइनरी ट्री में सिर्फ दो ही सब नोड या चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। मीन्स एक पिता की दो ही संतानें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दो से कम हो सकती हैं, लेकिन दो से अधिक नहीं हो सकती। उसे हम लोग बाइनरी ट्री कहते हैं, और जिसके कितनी भी हो सकती हैं उसे हम लोग ट्री कहते हैं। तो इन ए नॉर्मल ट्री एवरी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। मतलब एक जो नॉर्मल ट्री है, जैसे मैंने भी बताया आपको कि उसके कितने भी सब नोड्स या चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब एक इंसान के कितने ही बच्चे हो सकते हैं, वो ट्री है। जैसे देखिए आप, वी सी डी और ई, ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल ट्री है। जबकि बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच एवरी नोड कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन। मतलब इसके किसी भी नोड के दो से अधिक चिल्ड्रन नहीं हो सकते। कैसे, जरा देखिए, ए बी और ये सी, ये लीजिए, ये बाइनरी ट्री है। इसी तरह से बी के भी दो से अधिक नहीं होना चाहिए, इसी तरह से सी के भी दो से अधिक, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, दो से कम, सी अकेले, ये भी हो सकता है, ठीक। वन इज नोन एज ए लेफ्ट चाइल्ड एंड द अदर इज ए राइट चाइल्ड। इसको हम लेफ्ट चाइल्ड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग राइट चाइल्ड के नाम से जानते हैं। द बाइनरी ट्री मीन्स दैट द नोड कैन हैव मैक्सिमम टू चिल्ड्रन। मतलब बाइनरी ट्री में अधिक से अधिक दो सब नोड्स हो सकते हैं। बाइनरी ट्री नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट टू, देयरफॉर ईच नोड कैन हैव आइदर 0, 1 और 2 चिल्ड्रन। मतलब 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, ठीक है। और
दो भी हो सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाएंगी? बाइनरी ट्री कहलाएगी। ठीक, ये देखिए, ये रूट नोड है। ठीक है, और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। अब इसका ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसमें कोई राइट चाइल्ड नहीं है। ये इसका राइट चाइल्ड है और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, लेकिन इसके कोई भी नोड नहीं है, इसका भी कोई नोड नहीं है। ये हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी ट्री कहलाता है। ये हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। इसको हम बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये बात कंफर्म है कि बाइनरी ट्री में दो से अधिक नोड नहीं हो सकते। अब बाइनरी ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजी और ट्री टर्मिनोलॉजी लगभग सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ डिस्कस करना आवश्यक है। पहला, नोड, इट रिप्रेजेंट ए टर्मिनेशन पॉइंट इन ए ट्री। नोड मतलब जहाँ पर हमारी ट्री खत्म होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है वो रूट नोड कहलाता है, और जहाँ खत्म होती है उसको नोड कहते हैं। या जहाँ से स्टार्ट रूट, ए ट्री टॉप मोस्ट नोड, मतलब सबसे पहला नोड वो रूट कहलाता है। पेरेंट, ईच नोड अपार्ट फ्रॉम द रूट इन ए ट्री दैट हैज एट लीस्ट वन सब नोड ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड पेरेंट नोड। मतलब कोई भी ट्री है, जैसे ये मान लीजिए ई है, ए बी, तो बी का पेरेंट कौन है? ए। सी का पेरेंट कौन है? ए। डी का पेरेंट कौन है? सी। इस तरह से, ठीक है। चाइल्ड मतलब किसी भी नोड का, ए नोड दैट स्टेट में केम फ्रॉम ए पेरेंट नोड व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम द रूट इज द चाइल्ड नोड। अब ए का चाइल्ड नोड कौन है? बी। ए का चाइल्ड नोड कौन है? सी। सी का चाइल्ड नोड कौन है? डी। लीफ नोड, दीज आर एक्सटर्नल नोड्स। आपको मैंने कल बताया था टर्मिनोलॉजी में एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं, जिनके बाद ट्री की परिकल्पना नहीं की जाती है, उन्हें हम लोग लीफ अथवा टर्मिनल नोड्स के नाम से जानते हैं। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। इंटरनल नोड, इंटरनल नोड्स मालूम है आपको, कम से कम एक नोड, जिस नोड के बाद कम से कम उसका एक बच्चा हो, एक चाइल्ड हो, उसे हम लोग इंटरनल नोड के नाम से जानते हैं। डेप्थ ऑफ ए ट्री, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द ट्री नोड्स टू द रूट। मतलब डेप्थ, गहराई किस तरह से नापते हैं, वो टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री में मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। फिर हाइट ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ। मतलब टॉप से लेकर बॉटम की ओर जो हमारी एजेस होती हैं वो उसकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री कई प्रकार की होती हैं। पहला, फुल अथवा प्रॉपर अथवा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। सबसे पहली ट्री क्या है हमारी? फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। द फुल बाइनरी ट्री इज आल्सो नोन एज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री को हम लोग स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। द ट्री कैन ओनली बी कंसीडर्ड एज द फुल बाइनरी ट्री इफ ईच नोड मस्ट कंटेंट आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। और वो फुल बाइनरी ट्री तभी कहलाएगी जिसके चाइल्ड्स 0 से लेकर 2 के बीच में हों। ठीक है, द फुल बाइनरी ट्री कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द ट्री इन विच ईच नोड मस्ट कंटेन्स 2 चिल्ड्रन एक्सपेक्ट द लीफ नोड्स। मतलब कम से कम 2 चिल्ड्रन उसके होने चाहिए। ऐसी ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल, प्रॉपर
स्ट्रिक्ट ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ए से स्टार्ट हुआ, ये इसका रूट नोड हो गया, फिर इसके दो चाइल्ड्स हैं देखिए, ठीक है। अब इसके भी दो चाइल्ड्स हैं देखिए, लेकिन इसका कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये फुल बाइनरी ट्री कहलाएगी। इन द एबव ट्री वी कैन ऑब्जर्व दैट ईच नोड इज आइदर कंटेनिंग 0 और 2 चिल्ड्रन। या तो 0 होगा या फिर 2 नोड्स होंगे। उस ट्री को हम लोग फुल बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी है कंप्लीट बाइनरी ट्री। द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए ट्री इन विच ऑल द नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री उस ट्री को कहते हैं जिसका प्रत्येक नोड्स कंप्लीट हो लास्ट लेवल तक। ऑल द नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल, और सभी नोड्स उसके क्या होने चाहिए, लेफ्ट पे होने चाहिए। इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री द नोड्स शुड बी एडेड फ्रॉम द लेफ्ट, और कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो नोड ऐड होंगे वो लेफ्ट में ऐड होंगे। जैसे देखिए, ये देखिए, ये ट्री है, इसके देखिए 2 नोड्स हैं, ये भी 2 नोड्स हैं, ये भी 2 नोड्स हैं, लेकिन जो भी होगा लेफ्ट में होगा। ऐसा नहीं कि राइट में अगर अपन कर लेंगे, ये अगर राइट में हो जाएगा कोई नोड तो फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। हाँ, इसके ये लेफ्ट में अगर हो जाएगा तो ये फिर बाइनरी ट्री कंप्लीट कहलाएगी, ठीक है। मतलब उसके लेबल्स निर्धारित है, उस लेवल तक इसको जाना होगा। तीसरा टाइप्स है परफेक्ट बाइनरी ट्री। ए ट्री इज ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, उस ट्री के जो इंटरनल नोड्स है, इंटरनल नोड्स का मतलब जानते हैं ना कौन से नोड, जिसमें कम से कम एक चाइल्ड हो, तो उसके 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल, और इसके जो लीफ नोड है सभी एक लेवल पे होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, ये देखिए, ये रूट नोड है, इसके 2 नोड्स हैं, इसके 2 नोड्स हैं, इसके 2 नोड्स हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाती है। एट ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब degenerate binary tree. The degenerate binary tree is a tree in which all the internal nodes have only one children. मतलब ये degenerate binary tree जो है एक ऐसी ट्री है, इसी ट्री को हम लोग स्किप्ड बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसी ट्री को किस नाम से जानते हैं, स्किप्ड बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। मीन्स इसमें जो चाइल्ड होंगे या तो वो लेफ्ट की ओर बढ़ते चले जाएंगे या फिर वो राइट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर लेफ्ट में एक तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो एक लेवल तक बढ़ते चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं, लेफ्ट और राइट नहीं होगा, या तो लेफ्ट है लेफ्ट होगा या फिर इसका राइट है राइट होगा। मतलब देखिए, ये देखिए, ये क्या है, राइट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसे हम लोग लेफ्ट स्किप्ड बाइनरी ट्री के नाम से भी कहते हैं। डिजेनरेटेड का मतलब होता है, इसको लेफ्ट स्किप्ड बाइनरी ट्री भी कहते हैं। तो ये लेफ्ट सॉरी ये आर राइट सॉरी ये राइट स्किप्ड बाइनरी ट्री कहलाएगी। The above tree is a degenerated binary tree because all the nodes have only one child. It is also known as right skipped tree. मैंने बताया ना आपको, right skipped tree as all the nodes have a right child only. मतलब सभी का इसका जो child होगा राइट में चला जाएगा, ठीक है। अब degenerated binary tree में आप चूंकि लेफ्ट में भी देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये लेफ्ट स्किप्ड ट्री है, क्या कहलाएगी, लेफ्ट स्किप्ड बाइनरी ट्री।
LSBT, लेफ्ट स्किप्ड बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें पूरा डेटा क्या एक ही उसमें पढ़ता लेफ्ट की ओर चला जा रहा है, ठीक है। तो द एबव ट्री इज आल्सो डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री बिकॉज ऑल द नोड्स हैव ओनली वन चाइल्ड, इट इज आल्सो, ये देखिए लेफ्ट स्किप्ड ट्री, इसे हम लोग लेफ्ट स्किप्ड ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नोट्स बढ़ते चले जाएंगे वो लेफ्ट साइड्स या लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्री को हम लोग लेफ्ट स्किप्ड, तो डिजेनरेटेड बाइनरी ट्री अथवा स्किप्ड बाइनरी ट्री, ये दो प्रकार की होती है, एक तो लेफ्ट स्किप्ड ट्री होती है, एक राइट स्किप्ड ट्री होती है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज ए ट्री in which both the left and right trees differ by at most one। ये जो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होती है ये एक ट्री ही होती है, लेकिन इसका लेफ्ट और राइट ट्री अलग अलग होते हैं। क्या होता है दोनों में, दोनों अलग अलग होते हैं। इसे जैसे ABL ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री, इन्हें बैलेंस ट्री के नाम से ही जाना जाता है। ये देखिए जैसे ये आया, इसका ये एक लेवल कम है, या तो ये देखिए ये इधर, इसके दोनों वो बराबर है लेकिन इसका एक राइट की ओर चला गया है, ठीक। तो द एबव ट्री इज ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इज जीरो। इनका दोनों का बैलेंस क्या है, जीरो है। फिर इसको देखिए, ये भी बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, मीन्स ये देखिए इसके लेबल्स कंप्लीट है लेकिन ये राइट पे ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम इस ऐसी ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहते हैं। तो ये बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब इसके बाद एक इस यूनिट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ मतलब टॉपिक आने वाला है, जिसे हम लोग ग्राफ ट्रवर्सल कहते हैं। तो जब तक ये बाइनरी ट्री समझ में नहीं आएगी तो हम लोग ट्रवर्सल नहीं कर पाएंगे। ट्रवर्सल का मतलब होता है कि प्रत्येक नोट्स में हमें कम से कम एक एक बार जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस ट्री को समझने, ये अगर ये ट्री हमको समझ में आ गई, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये करने की आवश्यकता है कि आपको ट्री और बाइनरी ट्री में डिफरेंस समझना है। तो मैंने जो कि बताया कि ट्री ये होती है, बाइनरी ट्री में मैक्स मतलब एक से अधिक दो या दो से अधिक चिल्ड्रन हो सकते हैं, जबकि बाइनरी ट्री के केस में क्या है, कम से कम दो चिल्ड्रन, मैक्सिमम दो चिल्ड्रन नहीं हो सकते, कम से कम जीरो। फिर टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आपको मैंने बताया। टर्मिनोलॉजी, एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको बाइनरी ट्री के जितने भी टर्मिनोलॉजी आप उन्हीं को देख सकते हैं। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी मैं नहीं उचित समझा कि उनका फिगर फिर से यहाँ वापस दूँ, तो आप लोग इसकी जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली है बाइनरी ट्री की, उन बाइनरी ट्री की शब्दावली को उठा के वहाँ से आप इनको एग्जैक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है, तो फिर बाइनरी ट्री के टाइप्स को कंफर्म करिए। चूँकि अब हम इसके बाद जो एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, क्योंकि बाइनरी ट्री का हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अरे पढ़ा है और लिंक लिस्ट पढ़ा है, मतलब स्टैक और क्यू तो अरे में ही पढ़े हैं। तो अरे और तुम्हें अरे में भी उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं ट्री का, और लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इसको आप लोग समझिएगा, कहीं किसी को भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।